प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रथम वर्ष की कक्षा में हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में सावयव सिद्धांत को लेंगे। ऑर्गेनिक थ्योरी राज्य की प्रकृति को समझने के लिए राज्य का सावयव सिद्धांत है। शरीर की कार्य प्रणाली से तुलना करते हुए राज्य को समझने का प्रयास करना, इसे हम सावयव सिद्धांत कहते हैं। यद्यपि आधुनिक दृष्टिकोण में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये विज्ञान का दृष्टिकोण है और इसमें पॉलिटिकल सिस्टम नाम दिया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम की शरीर के कार्य पर पॉलिटिकल सिस्टम की मशीन की कार्य प्रणाली से तुलना की जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण के इसका विज्ञान के विभिन्न अध्ययन में भी प्रयोग होता है, लेकिन सावयव सिद्धांत अथवा आंगिक सिद्धांत अपेक्षाकृत परंपरागत दृष्टिकोण का सिद्धांत माना जा सकता है। इसका हम कह सकते हैं कि राज्य मानव मस्तिष्क में एक विचार है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसकी तुलना करके समझा जाता है, शरीर से तुलना की जाती है, शरीर की कार्य प्रणाली से। ये परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें प्रमुखतम नाम हर्बर्ट स्पेंसर का है। यद्यपि राजनीतिक अध्ययन में राज्य की शरीर से तुलना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में राज्य के 3 वर्ग माने हैं और 3 वर्गों की आत्मा के प्रधान गुणों से जोड़कर प्रस्तुतिकरण किया है। अरस्तु भी कुछ ऐसा ही तुलना सी करते हैं। रोमन विचारक सिसरो भी इस क्रम में कुछ शरीर से तुलना करते हैं राज्य की। मध्यकाल में सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रथम विचारक थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक का नाम लेवायथन दिया है। लेवायथन का अर्थ विशालकाय जलीय जंतु से होता है, अर्थात वे राज्य की तुलना विशालकाय जलीय जंतु से करते हुए स्पष्ट करते हैं। आगे सामाजिक समझौते का वर्णन करते हैं। तो लेकिन इसे पूरे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को है, जो ब्रिटिश विचारक थे और इसे पूरा विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। कहा जा सकता है राज्य व्यक्तियों की एकता है जो जीवन यापन और विकास के लिए आवश्यक है। वर्तमान के व्यक्तियों और भावी पीढ़ी को समझाने के लिए राज्य व शरीर की तुलना महत्वपूर्ण है। अतः इस दृष्टि से सावयव सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो सावयव सिद्धांत जैसा कि शरीर की कार्य प्रणाली से तुलना करते हुए राज्य को समझने का प्रयास है। राज्य और शरीर में अनेक समानताएं हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण समानता है राज्य अनेक अंगों से मिलकर बनता है। ठीक जिस प्रकार हमारा शरीर भी अनेक अंगों से मिलकर बनता है,
जिसमें हाथ, पांव, नाक, कान, मुंह आदि होते हैं, पेट होता है। तो जिस प्रकार शरीर अनेक अंगों का मेल है, राज्य भी भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, चार तत्वों का मिलकर बनता है। तो यहाँ पर दूसरी समानता है कि राज्य शरीर में मस्तिष्क का पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में जनता पर सरकार का नियंत्रण होता है। ये दोनों में एक समानता है। हमारे शरीर में नाड़ियां और नाड़ियों का जाल होता है, उसी प्रकार राज्य में भी सड़क और रेल मार्गों का जाल पाया जाता है। शरीर में शिराओं और धमनियों से रक्त प्रवाह होता है, उसी प्रकार सड़क और रेल मार्ग से राज्य में यातायात होता है। ये समानता है। तीसरी जो समानता है, हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो जन्म लेती है, बड़ी होती है और नष्ट हो जाती है। उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। राज्य उन व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनका जन्म होता है, बड़े होते हैं, एक नागरिक के रूप में भूमिका निभाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पर नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो इस प्रकार राज्य और शरीर में शरीर की कार्य प्रणाली में समानताएं हैं। ये समानताएं समझने में सहायक हैं, राज्य को समझने में सहायता करती है। लेकिन यहाँ पर अंतर भी ध्यान रखना है। इस अंतर में शरीर जन्म का परिणाम होता है। शरीर नर मादा के मेल से विकसित होता है, जबकि राज्य के विकास में ऐसा कुछ नहीं है। तो अतः लेकिन इन असमानताओं के बावजूद भी एक निश्चित उद्देश्य से सावयव सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करना, यानी सावयव सिद्धांत का राजनीति में प्रस्तुतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि अंगों के बीच में पाई जाने वाली निर्भरता, उसी प्रकार राज्य के व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता। किसी शरीर के किसी अंग का महत्व तभी है जब वो शरीर से जुड़ा है। अगर शरीर से कट जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राज्य से बाहर व्यक्ति का महत्व नहीं है। इस मुख्य भावना से पारस्परिक निर्भरता को समझाने का प्रयास किया जाता है, जो कि एकता एक प्रमुख लक्ष्य है। धन्यवाद।